तो उत्तराखंड में जिस तरीके से निकाय चुनाव का माहौल है और सभी प्रत्याशी चेहरे जो हैं अपने अपने कामों में यहाँ पर जो है चुनाव को लेकर व्यस्त नजर आ रहे हैं। कई जनता से जनसंपर्क को कर रहे हैं तो कहीं बैठकों का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। इस समय मैं वार्ड नंबर 4 में हूँ, राजपुर में, जहाँ से अलका कुल्हान जी बीजेपी की प्रत्याशी चेहरा है। मैम, कैसे देख रही हैं अपने राजपुर को, अपने आप में? मैं बहुत किस्मत वाला महसूस कर रही हूँ आपको कि मैं पिछले साल भी मैंने चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पे और पिछली बार भी मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, माननीय विधायक जी ने मुझे बताया और इस बार भी उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा जताया, मुझे पूरा आशीर्वाद दिया और क्षेत्र की जनता का साथ और सहयोग मुझे बराबर मिल रहा है। तो मैं लक्ष्य की ओर अपना जा रही हूँ, साध रही हूँ अपना लक्ष्य। क्या कुछ लक्ष्य रखा है मैम आपने अभी? मेरा लक्ष्य ये है आने वाले टाइम में अगर सत्ता में आती हूँ, उम्मीद पूरी है मुझे कि मैं आऊँगी इस बार, पूरा जोश भी है और सबका साथ भी है। तो मेरा पहला मुद्दा होगा महिलाओं के लिए कार्य करना। जैसे हमारे क्षेत्र में जैसे जितनी बस्तियाँ हैं, बस्तियों में जैसे महिलाएं हैं तो उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहेंगे कि उनके लिए छोटे छोटे से लघु उद्योग खुलते हैं, उस टाइप से कुछ स्वरोजगार टाइप का कुछ हो, तो उस तरह से हम कार्य करेंगे। और दूसरा, कूड़ा उठान की बहुत समस्या है, जैसे अंदर बस्तियों में है, दिक्कतें हैं, तो उसके लिए हम एक टीम निर्धारित करेंगे, उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। मेनली समस्या हमारे कूड़ा उठान की भी है। दूसरा, राजपुर में आज इतने साल हो गए अभी कोई शौचालय नहीं है, कई साल से कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमारा एक मुद्दा ये भी रहेगा कि हम शौचालय की व्यवस्था करवाएं, सरकारी शौचालय। जनता के बीच में हम जनसंपर्क कर रहे होंगे, लेकिन जनता की क्या समस्या है आपके सामने आ रही है जो आपको मुख्य लगे? मुख्य रूप से जनता की जो मेन समस्या है वही है लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, कुछ लोगों को रोजगार की भी समस्या है। जैसे कई लोग हैं, जैसे बस्तियों में मैंने देखा, कई लोगों से मैं मिली हूँ, कोई कोई निसहाय, कोई सहारा नहीं है जिसका, तो उनके लिए भी हम माननीय मंत्री से बात करके फिर आगे उनके लिए भी कुछ करना चाहेंगे। मैम, जो सरकार है हमारी, कई सारी योजनाएं चलती हैं, क्या लोगों को कई बार अवसर का अभाव हो जाता है, योजना को वंचित भी रह जाते हैं कुछ लोग, क्या उन लोगों को आपने उनसे बात की है, योजनाओं पर काम किया? नहीं, मैं पिछले 6 साल से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड अभी 1 महीना पहले एक्सपायर हुए। तो मेरे हस्बैंड भी सीनियर कार्यकर्ता है बीजेपी में, काफ़ी सालों से, कई साल से पार्टी ने काम किया और मैंने 6 साल पहले ही ज्वाइन किया पार्टी को। तो ये है कि मुझे पता है कि मेरे क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, तो मैं लोगों से जनसंपर्क मेरा हो रहा है लोगों से, तो उनकी जो समस्याएं हैं रोजमर्रा की, तो मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया कि पूरी तरह से, हर तरह से उनका साथ दूंगी। मैम, जनता का रुझान कैसा है यहाँ की आपकी तरफ? जनता का रुझान तो ये है कि अभी मुझे अपने क्षेत्र का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। तो क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से बस यही अपील करना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों ने पिछले चुनाव में मेरा पूरा भरपूर साथ दिया, सहयोग दिया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मेरी सीट निकल पाई, कुछ मतों से मैं रह गई। लेकिन इस बार भी है कि मैं आपसे सिर्फ यही चाहती हूँ, अपने क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद चाहती हूँ, अपने बड़े भाई लोगों से, अपने पिता समान माननीय गणेश जोशी जी का भी मैं धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास जताया। मेरे शीर्ष नेतृत्व का आभार और मेरी क्षेत्रीय जनता का आभार कि वो सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश गोसाई। आज सर आप बैठक में आए हैं, क्या कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है? मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन था हमारा यहाँ पर, और ये लड़की पहले भी हमारी थोड़े वोटों से रह गई थी, और इस बार हम धन्यवाद करेंगे पार्टी का कि उन्होंने इनको टिकट दिया और इस बार राजपुर की जनता पूरी इनके साथ है। हमारे मुद्दे हैं, अभी जो प्रत्याशी पार्षद हैं इन्होंने अभी बताया, महिलाओं के संदर्भ में, बिजली पानी सड़क के संदर्भ में, अभी कल मेयर साहब भी हमारे बीच में थे, कल हमारा इनके घर पर कार्यालय बैठक हुई थी, तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ी एक बात कही है। इस राजपुर रोड पर हमारी बहुत बस्तियां हैं, जिसमें एक बस्ती मैं भी रहता हूँ संतलोक में। उन्होंने बड़ा एक कल बात कही है, हमारे विधायक जी ने कहा है, इन बस्तियों के हम नियमितीकरण की ओर जा रहे हैं, हम बोर्ड में पास करवाएंगे, हमारे पार्षद बनेंगे, मेयर बनेंगे, तो निगम बोर्ड में पहले पास होगा, निगम बोर्ड में पास होने के बाद सरकार में जाएगा। अभी तक किसी ने निगम बोर्ड में पास नहीं किया इसको, तो अगर ये होता है तो ये उत्तराखंड वासियों में जितनी बस्तियां हैं जो यहाँ पर रोज सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला हुआ है कि आज तोड़ देंगे, कल फोड़ देंगे, ये खत्म हो जाएगा। और मैं माननीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से इस राजपुर वार्ड की ओर से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी प्रत्याशी हम जिता के भेज रहे हैं और आने वाले समय में ये हर 3 साल का जो सुप्रीम कोर्ट का डंडा है इसको खत्म करें और ये निगम बोर्ड में पास करके सरकार इसका नियमितीकरण करे। और अपनी जो हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ से उनसे भी निवेदन करूँगा इस बात का बोर्ड में आपको रखना है।
बहुत समस्याएं हैं। पिछली पार्षद हमारी 5 साल रही हैं, क्योंकि सरकार और मेयर बीजेपी के थे, पार्षद हमारी कांग्रेस की थी, तो उतना हम काम नहीं करवा पाए। हमारे कल हमारी प्रत्याशी घूमी तो वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, कहीं पुस्ते लग रहे हैं, कहीं सड़कें बननी है तो वो नहीं बन पाई हैं। तो हमें आशा है, हमारी जनता को आशा है कि हमारी जो प्रत्याशी है वो उसको बहुत जोर शोर से उठाएगी और करेंगी, और हम इनके साथ कंधे से नाम मिलाकर चलेंगे, आगे भी रहेंगे और इनके साथ काम करेंगे। क्योंकि मैं स्वयं एक कर्मचारी से सेवानिवृत्त हूँ और अभी भी मैं निगम महासंघ का पूरे उत्तराखंड का निगमों का अध्यक्ष हूँ और सरकार के साथ मेरी लगातार बात होती रहती है। तो मैं इस और बराबर अपने प्रत्याशी के साथ दूंगा और जनता से भी कहूँगा इनका साथ दें और इनको चुनकर लाएं। और जो मेयर प्रत्याशी हमारे थपलियाल जी हैं उनको भी बिल्कुल चुनकर लाना है। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने छात्र संघ की नेतागिरी करी, वो हमारे बीच में काफ़ी अच्छे तरीके से वो हमारे परिचित हैं। और मैं जनता से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रत्याशी को चुने, ऐसी सरकार को चुने, ऐसे निगम के प्रत्याशियों को चुने जो जनता के काम आए। ये ना हो कि कुछ लोग निर्दलों में चले जाएं, कुछ लोग इधर उधर अपना वोट कर दें, अपना वोट खराब करें और हमारा प्रत्याशी कहीं पर इस बात से कमजोर हो। मेरा सबसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, LIU के माध्यम से, इस पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो हमारे प्रत्याशी हैं जनता उसको चुन करके, खुलेआम चुन करके लाए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, निगम भी और बीजेपी का होता है, तो हम बहुत खुले होकर काम कर सकते हैं और शासन विधायक निधि ला सकते हैं, क्षेत्रीय जो हमारे सांसद निधि वो ला सकते हैं अगर हम एक सरकार को चुनते हैं, एक निगम के प्रत्याशियों को चुनते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता से निवेदन है कि आप लोग श्री मेयर पद पर श्री सौरभ थपलियाल जी को और हमारे पार्षद पद पर वार्ड 4 से हमारी ये श्रीमती अलका कुल्हान इनको चुने। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी बात को पहुँचाया और मेरी बात को सुन रहे होंगे। जो सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, क्योंकि हम कार्यकर्ता के रूप में ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कई सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई और बहुत अच्छी यहाँ पर बात बोली है कि जो बस्तियाँ उजड़ने का बार बार ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसकी तरफ ये लोग जो है ज्यादा ध्यान दें। नमस्कार, मेरा नाम सतीश जी है। मैं अलका कुल्हान के घर के सामने रहती हूँ, लेकिन इस बार हमारा यही वो है कि हम अलका कुल्हान जी को जिताएं और उनको हम पार्षद बनाएं, पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। एक बार वो पहले आए थे लेकिन वो रह गए थे, कुछ वोटों से रह गए थे। इस बार हमारा यही वो है, संकल्प है, उसके साथ में पूरा सपोर्ट है हमारा उनके साथ में कि वो जीते और वो हमारी महिलाओं के लिए कुछ न कुछ कार्य करें। तो वार्ड नंबर 4 राजपुर में मैं खड़ी हूँ, जहाँ से प्रत्याशी बीजेपी की अलका जी यहाँ पर जो है चुनाव की दावेदारी में है। कैसे देख रही है मैम अलका जी को? सर्वप्रथम भारत के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। मैं उर्मिला फरासी अलका कुल्हान जी की समर्थक हूँ और बीजेपी की कार्यकर्ता भी हूँ, यहाँ की बूथ अध्यक्ष भी हूँ। मैं समस्त जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप सब इन्हें भारी मतों से विजय बनाए, क्योंकि हम 3 इंजन की सरकार लाना चाह रहे हैं, केंद्र में, राज्य में और अपने क्षेत्र में। यदि हम 3 इंजन की सरकार लाएंगे तो हमें कोई भी विकास करने से रोक नहीं सकता है। आप अलका कुल्हान में पार्षद का चेहरा मत देखिए, आप हम सब जनता में पार्षद का चेहरा देखिए। यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता अलका कुल्हान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये अपने कार्यों से इस क्षेत्र का विकास करेंगी और हम सब इनके साथ मिलकर कार्य करेंगे। मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगी कि आप मुझ में अलका कुल्हान को देखें, मुझ में मोदी जी को देखें, इनमें मोदी जी को देखें और पूरे देश के नागरिकों से एवं राजपुर की जनता से, वार्ड नंबर 4 से मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि यदि आप क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार लेके आए, जो हमारे मोदी जी